हमारे सामने कई बार ये सवाल आता है कि हम क्या है, हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं और हमें क्या करना है। लाइफ में सक्सेस सभी के लिए अलग है। जैसे किसी को बहुत सारा पैसा कमा के सक्सेस मिलता है, किसी को प्यार करके, तो किसी को खुद की एक अलग पहचान बनाकर। तो कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट बातें ज़रूरी है, जहाँ बात होती है कई सारी बातों की, क्योंकि बातें ज़रूरी है। आज के हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे इतिहास के महान दार्शनिक यानी फिलोसोफर अल्बेर कामू की, जिनके साहित्य और फिलोसॉफी के जुड़े महान कामों की वजह से हम जैसे लोग उन्हें सदियों तक याद करते रहेंगे और अपनी जिंदगी का मतलब समझने उनके शब्दों को समझते रहेंगे। कामू का जन्म 7 नवंबर 1913 में फ्रांस के अल्जीरिया में हुआ था और मात्र 44 साल की उम्र में उन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार पा लिया था। कामू की जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन 1930 में आया, जब वे 17 साल के थे। उन्हें टीबी हो गई थी। इलाज के लिए वे अपने रिश्तेदार के घर चले गए। वहां उनके पास बहुत वक्त होता तो वे किताबें पढ़ने लगते। फिलोसॉफी पसंद थी तो वे नीत्शे पढ़ने लगे और उन्होंने नीत्शे जैसे और लेखकों को भी पढ़ा, जैसे किरकेगाद, दोस्तोयेव्स्की और काफ्का। ये सभी लेखक अस्तित्ववादी थे। अस्तित्ववाद यानी आसान शब्दों में कहे तो अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढना। हर इंसान दरअसल अपनी जिंदगी का कोई ना कोई मतलब ढूंढना चाहता है, जिसे फिलोसॉफी की भाषा में अस्तित्ववाद कहते हैं। जैसे ही हम अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढना शुरू करते हैं, वैसे ही हम अस्तित्ववादी होने लगते हैं। अल्बेर कामू अपनी जिंदगी के आरंभिक वर्षों में ही नीत्शे, किरकेगाद, दोस्तोयेव्स्की और काफ्का जैसे लेखकों के प्यार में पड़ गए। दोस्तों, ये चारों लेखक ऐसे हैं जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी इनसे प्यार हो जाएगा, और इनसे प्यार हुआ मतलब इनके अस्तित्ववाद से भी प्यार हो जाएगा। अल्बेर कामू के साथ भी यही हुआ था। उन्हें भी अस्तित्ववाद से प्यार हो गया था और उन्होंने भी अस्तित्ववाद पर कई दिलचस्प बातें कही, जैसे गलती करने का कारण समझना ही उन्नति की राह में आगे बढ़ना है। काम के बिना जीवन बेकार है, लेकिन काम बेकार हो तो भी जिंदगी बेमतलब है। आप पर्यावरण के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद को खूबसूरती से दूर रखना पसंद करते हैं। कामू ने 3 बड़ी नोवेल लिखी, आउटसाइडर, प्लेग और फॉल। जब पूरी दुनिया में कोरोना का आतंक फैला था, महामारी ने लोगों को घरों में बंद कर दिया था और जाने जा रही थी। ऐसे माहौल में सबसे ज्यादा जिस किताब को याद किया गया वो है अल्बेर कामू की प्लेग, जिसे सर्वकालिक उपन्यास मतलब ऑल टाइम नॉवेल्स में से एक माना जाता है। प्लेग अल्बेर कामू की वो नोवेल है जो प्लेग से शुरू होती है पर प्लेग से कई आगे निकल जाती है। व्यस्त शहर ओरान में अचानक सड़कों पर मरे हुए चूहे दिखने लगते हैं। शुरू में सरकार और लोग इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि ये तो चूहे हैं, लेकिन उनके वजह से जब इंसानों में प्लेग नाम की महामारी फैलती है तब हड़कंप मच जाता है। महामारी को फैलने से रोकने के लिए शहर की सीमाओं को सील कर दिया जाता है और शहर के बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। पूरा शहर जेल के समान हो जाता है। कई लोग इस कैद की जंजाल से छूटने की तमाम कोशिशें करते हैं, विरोध करते हैं और बाद में पुलिस को गोलियां चलानी पड़ती है। एक तरफ लोग प्लेग से मर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ गरीबी और भूखमरी से। नोवेल में कुछ अच्छे कैरेक्टर्स हैं जो किसी ना किसी बहाने लोगों की मदद करना चाहते हैं। प्लेग नोवेल में एक वाक्य है जो कामू की पूरी फिलोसॉफी को समझा देता है कि लाइफ इज अ हॉस्पिस, नेवर अ हॉस्पिटल। जिंदगी कोई अस्पताल नहीं है, बल्कि मरने वाले रोगियों के लिए बना एक आश्रम है। हॉस्पिटल यानी वो जगह जहां हम रोग से मुक्त होने के लिए जाते हैं, उसका इलाज करवाने जाते हैं, और हॉस्पिस यानी वो जगह जहां मरने वाले रोगियों को रखा जाता है। जिन लोगों का मरना तय है, ऐसे रोगी हॉस्पिस में होते हैं। उनका इलाज नहीं होता पर उनको दवाई जरूर दी जाती है ताकि मरीज जितने भी दिन जिंदा रहे उसे कम से कम तकलीफ पड़े। तो क्या आप भी कामू की तरह अपने अस्तित्व की खोज कर रहे हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइए।